चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्मी वंस अगेन। तो आज मैं डंकी देखने गया था तीसरी बार और 40% ऑक्यूपेंसी में मैंने एक वर्किंग डे पे मूवी देखी है। कल से इस मूवी ने बिल्कुल ड्रॉप नहीं लिया है, मिनिमम से ड्रॉप लिया है। तो कल से काफ़ी सिमिलर कलेक्शन या हो सकता है कल से ज़्यादा कलेक्शन आ जाए, ग्रोथ हो जाए नाइट के शोज़ में अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी होती है तो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप नोटिफाइड रहें जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो जो मैंने सलार के ऊपर बनाया है, अपना रिव्यू वीडियो, वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ जाएँ उसे चेक करें और उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करें अपना, आपको कैसी लगी दोनों मूवीज़ और आपको क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे आगे निकलेगी। Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit. तो डंकी जहाँ पे अभी तक इंडिया नेट में कलेक्शन कर चुकी है 152 करोड़ के अराउंड, आज का कलेक्शन इसका मिला के हो जाएगा करीब 162 163 के आसपास कल तक, मतलब। वहीं सलार ने इंडिया में अभी तक कलेक्शन कर लिया है 290 करोड़। उसमें से बहुत सारा इन्फ्लेटेड है, हम जानते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हिंदी में उन्होंने कलेक्शन किया 80 करोड़ और हिंदी का मैक्सिमम कलेक्शन उनका इन्फ्लेटेड है, क्योंकि अभी भी आप बुक माई शो, प्रूफ बता रहा हूँ, बुक माई शो खोलिए और कलेक्शंस चेक करिए। जो टिकट है, जो टिकट बिक्री है दोनों फिल्मों की, वो चेक करिए। जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में 500 टू 1000 टू मैक्सिमम 1500 टिकट्स का डिफरेंस आ रहा है ऊपर नीचे में। सलार के 1500 टिकट ज़्यादा बिक रहे हैं टंकी से, लेकिन कलेक्शन बराबर का कैसे निकल रहा है फिर? तो क्योंकि वो तो ऑल इंडिया बेच रही है ना। वो टिकट ऑल इंडिया बेच रही है, वो खाली हिंदी का 9000 नहीं है और डंकी का खाली हिंदी में बिक रहे हैं 9000। अगर डंकी के 9000 हिंदी में बिक रहे हैं और सलार के 9000 पूरे इंडिया में 5 लैंग्वेजेस में बिक रहे हैं, जो मैक्सिमम बाहर की लैंग्वेजेस से आ रहा है, तो उनका हिंदी का कलेक्शन बराबर कैसे निकल रहा है? ये तो भाई भगवान ही बता सकता है। मतलब ट्रेड ने, शाहरुख खान के फैंस ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है होम बिल फिल्म्स को। उन्होंने इन्फ्लेशन की सारी हदें पार कर दी हैं। ट्रेड फिगर में और जो प्रोड्यूसर फिगर होता है उसमें 10 करोड़ का 15 करोड़ का फर्क होता है, वो चलता है। लेकिन भाई यहाँ तो मतलब 100 करोड़ का डिफरेंस, 150 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर्स में। होम बिल फिल्म्स को अपने सारे जो पोस्टर उन्होंने कलेक्शन वाले रिलीज किए थे सब वो डिलीट करने पड़े और ये बहुत ही शेमफुल चीज़ थी। इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है? मतलब अभी अगर आगे किसी फिल्म का, प्रभास का मैं कहता हूँ, या किसी कोई भी फिल्म आएगी, उसके कलेक्शंस अच्छे होंगे, जिस जैसे जवान के हुए थे, पठान के हुए थे, गदर के हुए थे, केजीएफ के हुए थे, उस तरह के कलेक्शन अगर किसी फिल्म, एनिमल के हुए थे, उस तरह के कलेक्शन अगर किसी मूवी के होंगे तो लोग फिर उसको असली मानेंगे ही नहीं। तो इन्होंने वो हदें पार कर दी हैं, एक्सपोज हो गए हैं सबके सामने। इन्होंने मतलब 6 बजे के टिकट सुबह के फुल हो रहे हैं हिंदी में सब जगह, खासकर दिल्ली और नोएडा में या मुंबई में भी। 6 बजे के टिकट्स, पुणे में, मुंबई के सब टिकट हाउसफुल हो रहे हैं, एक सीट नहीं बच रही है। अच्छा, 6 बजे सुबह सुबह इतनी ऑक्यूपेंसी तो उनकी क्रिसमस पे या जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी उस दिन, या संडे बीच में पड़ा था उस दिन भी नहीं थी, और एक वर्किंग डे वेडनेसडे पे उनके टिकट जो है पूरे सेल हो रहे हैं। 100% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, मतलब 6 बजे वाले शोज पे 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। यार शर्म करो यार। मतलब वहां पे जाके फैंस ने पूछा, आइनॉक्स वालों को भी नहीं मालूम था कि ये क्या है, हमें नहीं मालूम किसने टिकट खरीदे हैं। ठीक है, 6 बजे जाके फैंस ने वहां देखा, एक बंदा वहां नहीं था 5 मिनट पहले 6 बजे के जाके देखा। तो इन्होंने बहुत ऐसी हरकत की है, मतलब, और डंकी को, मतलब जैसे ही ये एक्सपोज हुए, इन्होंने सारे पोस्टर जो कलेक्शन वाले थे अपने डिलीट कर दिए। तो अब तो आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो, अभी आप कुछ भी कर लो। आपने इन्फ्लेशन की सारी हदें पार कर दी। आपने जो प्रभास का गुडविल तो वैसे ही नहीं था, खत्म हो चुका था, जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म कर दिया। अभी आगे उनकी मूवी कल की आ रही है, या संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोई फिल्म आएगी, वो कलेक्शंस करेगी तो उसको लोग फेक ही मानेंगे। प्रशांत नील, मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट इतनी बढ़ी थी केजीएफ देखने के बाद, अभी उन्होंने वो रिस्पेक्ट गवा दी है। सलार देखने के बाद भी थोड़ी बहुत बची थी यार, अभी वो भी गवा दी है। मतलब अभी उन पे ट्रस्ट उस तरह का नहीं रहा, होमबेल फिल्म से अभी उस तरह का ट्रस्ट नहीं रहा। क्या केजीएफ के कलेक्शंस रियल थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसका क्रेज तो था भाई, देखो। लेकिन ये जो हरकत की है इन्होंने, जो पिछली फिल्म्स इनकी हैं और जो इनकी आने वाली फिल्म्स हैं, इन्होंने सब पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, एक डाउटफुल का साइन लगा दिया है कि लोग अब हर चीज़ को शक के साथ देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ करने की ज़रूरत थी, और अगर ऐसा ही करना था तो आपको क्लैश क्यों करना था फिर? या तो आप क्लैश ना करते, आपने क्लैश किया तो फिर ये ना करते, ईमानदारी के साथ क्लैश करते। और जो लोग पठान जवान को बोलते थे कि कॉर्पोरेट बुकिंग है, वो भी एक्सपोज हो गए।
क्योंकि भाई डंकी में तो उस तरह के कलेक्शन निकल ही नहीं रहे जैसे पठान जवान के निकले थे। अगर कॉर्पोरेट बुकिंग थी पठान जवान के टाइम पे, शाहरुख खान ने खुद टिकट खरीदे थे, तो वो डंकी में भी खरीद सकते थे। डंकी में तो और खरीदने की जरूरत थी अपने आप टिकट, क्योंकि भाई तुमको दिखाना था कि तुम क्लैश में ज़्यादा कलेक्शन निकाल लो। कुछ नहीं वैसा हुआ, नॉर्मल ड्रामा जॉनर की फिल्म थी, वो ड्रामा जॉनर के हिसाब से वो कलेक्शन कर रही है, अपना धीमे धीमे आगे बढ़ रही है बिना ड्रॉप लिए बहुत ज़्यादा। तो जो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि पठान जवान के कलेक्शंस फेक नहीं थे, वो एक्यूरेट थे एकदम, क्योंकि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग और जो खुद टिकट खरीदना था वो यहाँ भी खरीद सकते थे वो। तो ये सब सिनेमा को डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक कि इन्हें ये सब करने की ज़रूरत थी। या तो आप क्लैश अवॉइड करते, और अगर आपने क्लैश किया था तो आपको ईमानदारी के साथ क्लैश करना चाहिए था, और आप आके पब्लिक अपॉलॉजी मांगे, क्योंकि ये गलत है। ये तो भाई खेल बन गया है कि आप ज़बरदस्ती अपनी मूवी को हिट दिखाना चाह रहे हो। तो अभी देखो इसका वर्डिक्ट क्या निकल के आता है, क्योंकि 400 करोड़ तो इसका बजट ही है। अभी तक इसने इंडिया में 295 करोड़ का बिजनेस किया, और इनका मेन जो मार्केट था, हिंदी मार्केटिंग का मेन मार्केट होता है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, ये हिंदी मार्केटिंग का मेन मार्केट होता है, और ये वहाँ पे मात खा चुके हैं। जो थोड़े बहुत कलेक्शन इनके आ रहे हैं वो भी पता नहीं अब तो पता नहीं कितना इन्फ्लेटेड है उसमें और कितना सच है। हिंदी में ही जो है मैक्सिमम इन्फ्लेटेड है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस में भी ये बहुत सारे इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं। मतलब कहीं भी भाई इतना डिफरेंस नहीं होता 100-150 करोड़ का। मतलब साकनिक एंटरटेनमेंट का जो ट्रेड फिगर है वो 350 करोड़ है, इनका पार हो गया 500 करोड़। तो ये सब फेक है। आराम से बैठो, डंकी स्लो पॉइजन की तरह है, वो फैल रहा है धीमे धीमे लोगों के अंदर, फैमिली ऑडियंस जा रही है। अभी छुट्टियां फिर से आई और वीकेंड पे मूवी फिर से ग्रो करेगी, और सलार का अगले मंडे से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में सलार के रिव्यू का लिंक है, वो जाके देखें। अगर आप कोई मूवी दोनों में से देखने का प्लान कर रहे हैं, डंकी भी मैंने रिव्यू में डाल दिया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि मुझे साल की बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, टॉप 10 बेस्ट फिल्म्स, तो वो जल्दी मैं कल से परसों तक डालूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ तो आप नोटिफाई हो जाएं। कीप वॉचिंग फिल्मी बफ, टिल देन गुड बाय।